हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एजुकेशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चाहे आप डीयू के रेगुलर कॉलेज के छात्र हो, एसओएल के छात्राएं हो या फिर जो है एनसी वेब के छात्राएं हो, तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको जो है पूरे डिटेल में सिलेबस और आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पता चल पाएगा, जो कि आपके एग्जाम में जो है बहुत ज़रूरी होगा। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन का जो है ये सिलेबस है। तो पहले जो हम सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको जो है टॉपिक के बारे में जो है डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको जो है एजुकेशन का यहाँ पे देख सकते हो, शिक्षा की मूलभूत संकल्पनाएं एवं विचार, ये जो है आपको पढ़ना होगा। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपको पहला तो जो है 3 इकाई है, इसका अलग अलग इकाई है जो कि आपको पढ़ना होगा। जिसमें पहले इकाई में जो है आपको 4 चैप्टर आएंगे, जिसमें जो है पहला जो चैप्टर होगा शिक्षा का अर्थ आपको बताना होगा, इसका उद्देश्य क्या है ये बताना होगा, तथा प्रक्रिया क्या है, ये जो है पूरे डिटेल में इसमें जो है पढ़ने को मिलेगा। दूसरा जो चैप्टर होगा शिक्षा की अवधारणा, शिक्षण, प्रशिक्षण अधिनियम, मतारोपण, ये जो है आपको पढ़ना होगा। स्कूलिंग और शिक्षा, ये सब जो है पूरे डिटेल में समझाया जाएगा। यानी कि इसमें स्कूलिंग शिक्षा से लेके जो है शिक्षण, प्रशिक्षण अधिनियम और मतारोपण का जो है अवधारणा के साथ में पूरे डिटेल में जो है बताया जाएगा। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर आपको जो पढ़ना होगा, शिक्षा का ज्ञान, मीमांसा, आधार, ज्ञान, विश्वास, जांच, तर्क। यानी कि आपको जो है शिक्षा को जो है किस प्रकार से जो है आपको ग्रहण करना है, ज्ञान क्या होता है, विश्वास क्या होता है, जांच यानी कि किस प्रकार से जो है शिक्षा के माध्यम से बाकी चीज़ों को हम जांच सकते हैं, तर्क करना जो आपको सिखाया जाता है। तो ये सब जो है आपको इस चैप्टर में जो है पढ़ना होगा। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है वो शिक्षा का नैतिक आधार, मानव स्वभाव, मूल्य, आदर्श। यानी कि शिक्षा का जो है नैतिक आधार क्या है, मानव का स्वभाव जो है इसको लेके क्या है, मूल्य, आदर्श, ये सब जो है इसमें पढ़ने को मिलेगा चौथा चैप्टर। उसके बाद जो है दूसरा इकाई जो है शुरू हो जाता है, जिसमें जो है समाजीकरण और शिक्षा है। और उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है सांस्कृतिक और शिक्षा है। तीसरा चैप्टर जो है संवैधानिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार, ये सब जो है सारा तीसरे चैप्टर में आ जाता है। चौथा जो चैप्टर आता है एक विकासशील एवं लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य के निर्माण का आधार। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि विकासशील देश के लिए जो है और एवं लोकतांत्रिक समाज के लिए जो है शिक्षा का क्या उद्देश्य है और ये देश को बनाने में जो है किस प्रकार से निर्माण करने में जो है इसका आधार होता है। तो ये जो है पूरे डिटेल में बताना होगा और ये सब जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद जो है अब तीसरा इकाई आ जाता है, जिसमें जो है जिद्दू कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी, ज्योति जेकर रूसो, पाउलो फेरेरो के जो है ये सब विचार जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। जिसमें इन्होंने शिक्षा को लेके जो है क्या क्या थ्योरी दिया है अपना और क्या क्या बातें कही हैं इन्होंने, ये सब जो है आपको समझने को मिलेगा। तो यही जो है आपको सिलेबस जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में जो है पढ़ना है और यही सारा जो है एग्जाम में आपको जो है आएगा। तो अब जो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है हर एक बार जो है एग्जाम में इसको लेके जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 1 या 2 या फिर 3 क्वेश्चन आ ही जाता है। यानी कि आपको जो ऑप्शन मिलता है, एक क्वेश्चन में जो है 3 ऑप्शन मिलता है कि आप अथवा ये करें या फिर अथवा ये करें या फिर ये करें। तो उसमें से जो है ये 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो कोई भी आप एक क्वेश्चन जो है इसको लेके कर सकते हो कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसका अर्थ क्या है और प्रक्रिया ये जो है क्या है। तो इसमें जो है ये आपको पढ़ना होगा। तो पहले से जो है हम शुरू करते हैं और ये हम जो है समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में। आज के समय में शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना हमारे देश के प्रमुख चिंता के विषयों में से एक है। तो दोस्तों, ये जो है एसओएल का स्टडी मटेरियल है, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लर्निंग के स्टडी मटेरियल से जो है हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे जो है ग्रामर मिस्टेक है तो इसको जो है ध्यान आगे चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा एक संतुलित मानव व्यक्तित्व और फलदायी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा की वह साधना है जो मनुष्य को एक जैविक प्राणी के सामाजिक प्राणी में बदलकर उसे प्राणी जगत के अन्य जीवों से अलग करती हैं। यानी कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसे मनुष्य जो है जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलकर उसे प्राणी जगत में एक अन्य जीवों से अलग करती है। यानी कि भैंस, जानवर, इस सब से जो है आपको अलग करता है शिक्षा। तो यही जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा से ही किसी भी मनुष्य का स्वर्गीकरण विकास होता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान देता है। यानी कि एक शिक्षित व्यक्ति ही जो है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने साथ साथ जो है राष्ट्र के विकास में भी जो है अपना योगदान देता है।
शिक्षा मानव को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपने के काबिल बनाती हैं। इस विचार से शिक्षा एक ऐसी संस्था के रूप में काम करती हैं जो व्यक्ति को समाज को जोड़ने तथा समाज में सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने में सहायक होती है। यहाँ इस इकाई में हम शिक्षा के उसके वास्तविक अर्थ, उद्देश्य तथा प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही शिक्षा की अंततः विषयी प्रक्रिया के बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने जो है इस लाइन में जो 5-6 लाइन है यहाँ पे, इस लाइन को आपने समझ लिया तो आपका जो है इसी से जो है आपको सारा चीज़ जो है आपका शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य और प्रक्रिया पूरा जो है समझ में आ गया होगा लगभग, अगर आपने समझ लिया है तो। बाकी पूरे डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि हम जो है शॉर्ट में इसको पढ़ रहे हैं तो आप जो है जितना मैंने पढ़ा है उतना ही पढ़ के आप छोड़ दें। आपको जो है पूरा पढ़ना है, क्योंकि तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पे जो है शॉर्ट चीज़ में जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो है हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये जो है 114 पेज का है। तो इसमें जो है हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही जो है हर एक चैप्टर का जो है पढ़ के आपको जो है समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको जो है सबसे पहले तो शिक्षा का अर्थ समझना है आपको कि शिक्षा क्यों आपको ज़रूरी होता है, जो कि यहाँ पे आपको जो है एक लाइन में दिया हुआ है। उसके बाद जो है उद्देश्य क्या है शिक्षा का, यानी कि नौकरी प्राप्त करना या फिर जो है राष्ट्र निर्माण में भी जो है इसकी भूमिका होती है, ये सब जो है आपको इसमें बता देना है। और जो कि आपको नीचे में जो है पढ़ने को भी जो है मिलेगा। और शिक्षा का जो है अलग अलग चर्चा भी करना है कि यानी कि ऋग्वेद में जो है शिक्षा को लेके जो है क्या कहा गया है, स्वामी विवेकानंद ने जो है शिक्षा को लेके क्या कहा है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति ने जो है शिक्षा को लेके क्या कहा है। तो यहाँ पे जो हम ये भी पढ़ लेते हैं। जैसे ऋग्वेद में जो कहा गया है, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। यानी कि शिक्षा जो है आदमी को जो है आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। दूसरा जो है स्वामी विवेकानंद जो शिक्षा को लेके कहा है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो है बहुत सारे समस्या होती है, उसी को लेके जो है उसको जो है शिक्षा ग्रहण करके अभिव्यक्त करना जो है, अपने विचारों को रखना ही जो है और चीज़ों को समझना ही जो है ये शिक्षा है। ये मैंने अपने लैंग्वेज में कहा है, बाकी इसको जो है आप इसी हिसाब से जो है समझने की कोशिश करिएगा। बाकी जिद्दू कृष्ण मूर्ति ने जो है शिक्षा व्यक्ति के समान्विक विकास की प्रक्रिया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है शिक्षा को लेके जो कहा है, शिक्षा व्यक्ति के उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। उसके बाद जो है पेस्टलॉजी ने जो है शिक्षा को लेके जो कहा है, शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों तथा प्राकृतिक प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण का विकास है। तो ये जो है अलग अलग लोगों ने जो शिक्षा को लेके कहा है वो जो है आपको बता दिया है मैंने। बाकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है रूसो को लेके जो है रूसो ने जो है शिक्षा को लेके कहा है वो जो है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है शिक्षा को लेके रूसो के विचार जो है लिखने के लिए बोला जाता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, इस पर जो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे रूसो ने कहा है, शिक्षा बच्चे का आंतरिक विकास है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए या फिर जो है बच्चे के लिए जो है उसके विकास के लिए जो है शिक्षा बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा राष्ट्रीय संपदा एवं राष्ट्रीय कल्याण की पूंजी है। तो ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जो है कहा है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोई व्यक्ति नहीं है, ये जो है आयोग ने जो है इसमें कहा है, उसी को लेके जो है यहाँ पे बताया गया है। तो अब जो हम आगे चलते हैं तो इसको जो है ज़रूर आप जो है पढ़ लीजिएगा। व्यापक अर्थ में भी जो है शिक्षा का अलग अलग चीज़ जो है बताया गया है। यह शिक्षा आजीवन चलती है, यानी कि शिक्षा जो है कभी रुकती नहीं। आपने जो है लोगों को कहते हुए सुना होगा कि शिक्षा जो है इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो है बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, इसका जो है कब पढ़ाई ख़त्म होगा, इस तरह के जो है लोग मजाक उड़ाते हैं या जो है मजाक में बोलते हैं। लेकिन यही है कि शिक्षा जो है कभी भी ख़त्म नहीं होता है। हम हर एक पीढ़ी में, हर एक उम्र में जो है कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। तो ये जो है हमारे लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है, यानी कि किसी भी उम्र में जो है आप जो है पढ़ते रहते हो। ये जो है आपके लिए ही नहीं, बाकी आपको चीज़ों को समझने के लिए भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो पहला जो हमने समझने की कोशिश कर लिया है लगभग मोटा मोटी, तो अब जो हम दूसरे पे चलते हैं, उसके बाद हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, दूसरा जो टॉपिक है शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा प्रशिक्षण अधिनियम, मतरोपण, स्कूलिंग और शिक्षा। तो दोस्तों, शिक्षा की अवधारणा सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं।
शिक्षण शिक्षण एक सृजनशील वस्तु है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप सीख ले और दोहरा देश शिक्षण अधिनियम अथवा प्रशिक्षण की अवधारणा शिक्षा की इस मान्यता पर आधारित है कि प्राणी कुछ मूल प्रवृत्तियों अथवा योग्यताओं के साथ जन्म लेता है और शिक्षा इन प्रवृत्तियों संशोधन की क्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से विकास अथवा संशोधन या प्रवृत्ति एवं योग्यताएं सीखने वाले निजी व्यक्ति का अंग बन जाते हैं और फिर इनकी व्यवहारिकता का आधार अथवा संदर्भ समाहित ही रहता है। अतः शिक्षा का यह भी कार्य बन जाता है कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व की निजी विशेषताओं व सामूहिक जीवन के बीच एक समन्वय स्थापित करें। इसे सामान्य अनुकूल कहा जाता है। शिक्षण व प्रशिक्षण को इसी अनुकूल की परिस्थिति के निर्माण की प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षा देने वाले सामान्य अर्थों में शिक्षक अथवा अध्यापक सामान्य तौर पर निर्देशक, चर्चा और विभिन्न गतिविधियों आदि को समाधान के रूप में अपनाता हुआ इन मूल्य सहज प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं का विकास करने में संलग्न हो जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है शिक्षा का अर्थ जो है लगभग इसमें जो है अवधारणा जो है समझा दिया है मोटा मोटी। अगर आप इसको जो है पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको जो है मोटा मोटी जो है पहले ही जो है टॉपिक में जो है अर्थ में शिक्षा शब्द का अर्थ सीखना सिखाना, यानी कि शिक्षा शब्द का अर्थ यही है कि सीखना और सिखाना। शिक्षण शिक्षक के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रिया है। यह भी कहा जा सकता है कि अध्यापक अपने छात्रों को जो कुछ सिखाता पढ़ाता है उसके लिए जिस प्रकार को क्रिया को अपनाते हैं वह शिक्षण है। इस प्रकार शिक्षण अध्यापक और छात्र के बीच चलने वाली कुछ निर्धारित उद्देश्यों को पाने वाली उन्हें आसपास में जोड़ने वाली स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही गहरी बात इन्होंने कहा है कुछ ही लाइनों में। शिक्षा का स्वरूप इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि सिखाई जाने वाली वस्तु का स्वरूप क्या है। सीखने का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि सीखी जाने वाली वस्तु का स्वरूप कैसा है। यह कोई क्रिया है, कोई कौशल है, कोई मूल्य है या कोई सूचना देना। फिर सब कुछ औपचारिक रूप से सिखाया जा रहा है या सहज अनौपचारिक रूप से, यानी कि शिक्षा को सीखने का जो है क्या कारण है। ये जो है हमें सीखने में जो है नौकरी प्रदान करता है या फिर जो है कोई सीख हमें सिखाता है, कोई मूल्य हमें मिलता है, इससे सूचना मिलता है। ये जो है अलग अलग स्टेज है शिक्षा ग्रहण करने का, तो इसी के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। इसी प्रकार सीखने सिखाने के लिए केवल निर्देश दिए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं या फिर विचार विमर्श, तर्क, भाषण, उदाहरण आदि देकर समझाने की या कोई और विधि अपनाई गई हैं। शिक्षण करने वाले का रवैया आदेशात्मक, सत्तात्मक या सहयोगी, जनतंत्रात्मक, इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए पुनः कहा जा सकता है कि शिक्षण का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि सिखाए जाने वाला तत्व या बिंदु क्या है। शिक्षण प्रक्रिया को संपादित करने का संबंध शिक्षक से है। साथ ही अपने समिति अर्थ में यह एक चेष्टा पूर्वक उद्देश्य प्रक्रिया है। इस पर भी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक दृष्टि से विचार किया जा सकता है। यानी कि शिक्षा का जो है अलग अलग स्टेज है। एक में जो है शिक्षा ग्रहण आप इसलिए करते हो कि आपको जो है नौकरी पाना होता है, यानी कि आर्थिक स्थिति के लिए। दूसरा जो है आपको जो है ज्ञान पाने के लिए, यानी कि चीज़ों को समझने के लिए। तीसरा जो है आपको सूचना लेने के लिए। चौथा जो है आपको समझाने के लिए। तो यानी कि अलग अलग स्टेज है शिक्षा का जो है, और इसमें जो है शिक्षक जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। तो उसी में जो है कहा गया है कि शिक्षक का जो है यहाँ पे आदेशात्मक भी हो सकता है, सत्तात्मक हो सकता है, सहयोगी हो सकता है, जनतंत्रात्मक हो सकता है। तो यही जो है शिक्षा को लेके जो है बताया गया। और शिक्षा को लेके अलग अलग जो है दार्शनिक भी जो है हो सकता है और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक दृष्टि भी जो है हो सकता है, यानी कि अलग अलग दृष्टि भी जो है शिक्षा को लेके हो सकता है। तो यही जो है इसमें कहा गया है। तो मोटा मोटी हमने जो है इसमें जो है आपको बता दिया है। बाकी इसको जो है पूरी डिटेल में आप जो है पढ़िएगा तो आपको जो है पता चल पाएगा। तो ये जो है शिक्षा की अवधारणा बताया इसमें। अब जो है हम लगभग तीसरे चैप्टर पे चलते हैं और उसको भी जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो है तीसरा चैप्टर में देख सकते हो, शिक्षा का ज्ञान मीमांसा आधार, ज्ञान विश्वास जांच तर्क। शिक्षा का ज्ञान मीमांसीय आधार, ज्ञान, विश्वास, जांच, तर्क। शिक्षा के संदर्भ में यदि गहनता से विचार किया जाए तो हम पाएंगे कि वर्तमान समाज का स्वरूप प्रायः ज्ञान आधारित समाज का है। फिर शिक्षा को दर्शन के संबंध पर नज़र डाले तो यह भी स्पष्ट होगा कि दोनों का लक्ष्य व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराना और उसके जीवन का विकास करना है।
यानी कि व्यक्ति को जो है सत्य का ज्ञान कराना, यानी कि सत्य क्या है वो बताना है। जरूरी नहीं कि आपको सच्चाई किसी चीज़ को लेके बताए, बाकी चीज़ों को समझने का एक नज़रिया भी जो है प्रदान करे और उसके जीवन के विकास में भी जो है फ़ायदा है। तो इसी को लेके जो है यहाँ पे कहा गया है, दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा उसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी करता है। माना जा सकता है कि शिक्षा दर्शन का गद्यात्मक साधन है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है, योजना अथवा विचार तथा प्रयोग अथवा व्यवहार। यानी कि शिक्षा जब आप ग्रहण करते हो और कोई भी काम करना आप स्टार्ट करते हो तो किसी भी कार्य पूरा करने के लिए आपको जो है बातें की जो आवश्यक होती है वो जो है योजना, यानी कि आप जो है किसी चीज़ को लेके योजना बनाते हो, उसके बाद जो है आपका विचार आता है, उसके बाद जो है उस पर जो है प्रयोग करते हो, उसके बाद जो है फिर व्यवहार में लाते हो। तो इसी प्रकार का जो है अलग अलग स्टेज है। अब आइए हम विचार करें कि इस प्रश्न पर जहाँ से इस चर्चा का शुरुआत हुआ है, ज्ञान आधारित समाज। जो है हम ज्ञान आधारित समाज की बात करते हैं, दो बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती हैं। एक है सूचना और दूसरा है ज्ञान। यानी कि एक जो है सूचना प्राप्त करना और दूसरा है ज्ञान प्राप्त करना। सूचना का सामान्य अर्थ है किसी संदर्भ में कुछ प्रयोजनता के साथ प्रयुक्त आंकड़े। ज्ञान की रचना सूचना के साथ अर्थ को संबंध करके किया जाता है। यानी कि पहला जो है आपको कोई जो है संदर्भ यानी कि प्रयोजन के साथ प्रयुक्त आंकड़े की तरह जो है आप जो है सूचना प्राप्त करते हो, और दूसरा जो है ज्ञान के माध्यम से जो है इसको समझने की कोशिश करते हो। ज्ञान का स्वरूप क्या है तथा इसके तार्किक वर्ग या समूह क्या है आदि ज्ञान को एक विशिष्ट क्षेत्र में समझने के समूह के रूप में ही परिभाषित किया जा सकता है। सूचना एवं ज्ञान। सूचना एवं ज्ञान का प्रायः समानार्थी शब्द के रूप में व्यवहार किया जाता है, परंतु अपने प्रक्रिया और अर्थ ये दोनों एक दूसरे के नितांत भिन्न हैं। आंकड़े सूचना तथा ज्ञान को की तरह ही प्राप्त होती है, मन में संचित हो जाते हैं तथा समय इसे अन्य प्रकार से समझा जा सकता है। तो ये जो है आप इसको जो है समझ लीजिएगा, ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे भी जो है कई बार जो है सवाल आ जाते हैं, तो इसको भी जो है आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ज्ञान मीमांसा को लेके दिया हुआ है शिक्षा का। बाकी हम आगे चलते हैं, अब दूसरे इकाई पे हम चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे समाजीकरण और शिक्षा। यानी कि समाजीकरण और शिक्षा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हम जो है आप चल लेते हैं पहले चैप्टर पे, दूसरे इकाई में परिचय में जो दिया हुआ है यही अगर आप पढ़ लेंगे, परिचय अगर पढ़ लेंगे तो आपको मोटा मोटी जो है किसी भी चैप्टर का जो है मूल समझ में आपको आ जाता है। जैसे समाजीकरण और शिक्षा। मनुष्य का जन्म समाज में होता है। जन्म के समय से ही वह अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है। धीरे धीरे वह अपने आस पड़ोस के संपर्क में आता है और वो उनसे प्रभावित होता है। यानी कि शुरुआत में जो है जन्म होता है समाज में, मनुष्य का जन्म समाज में होता है। उसके बाद जो है जन्म के साथ साथ वो जो है माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है आस पड़ोस से, फिर जो है लोगों से जो है मिलता जुलता है और उससे जो है प्रभावित होता है। तो यही जो है इसमें कहा गया है। इस दौरान वो अपने मूल प्रवृत्तियों जैसे आहार, निद्रा, शयन में ही रत होता है। सारांश रूप में यह केवल एक जैविक प्राणी होता है और उसकी अवस्था बहुत कुछ पशुओं के समान ही होती है। यानी कि शुरुआत में जो है जैविक प्राणी की तरह ही जो होती है और जो पशु होते हैं उसी की तरह जो है इनकी भी जो है चाल ढाल होती है, क्योंकि इसमें जन्म के समय सामाजिक गुणों का स्वतः अभाव होता है। वह अपने माता पिता के संपर्क में आकर वह मुस्कुराना, बैठना, दूसरों को सुनना, दूसरों के साथ खेलना इत्यादि सीखता है। यानी कि जो है जब वो पैदा लेता है तो शुरुआत में जो है जानवर की तरह ही होता है, पशुओं की तरह ही होता है, लेकिन जब वो अपने माता पिता के संपर्क में आता है तो खेलना, सीखना, हंसना, रोना, गाना ये सब जो है सीखता है। इस प्रकार परिवार के किसी भी बालक सामाजिक गुणों में विकास की सर्वप्रथम पाठशाला है। यानी कि शुरुआत में जो है परिवार ही जो है किसी बालक के लिए जो है सीखने की जो है पाठशाला है। धीरे धीरे अपने आस पड़ोस के संपर्क में आने से वह कुछ सामाजिक शिष्टाचार सीख जाता है। यानी कि ये आस पड़ोस लोगों से जो है मिलता जुलता है, उसके बाद जो है कुछ शिष्टाचार सीखता है। उसके बाद जो है आगे चलकर उसके संपर्क का क्षेत्र और अधिकार व्यापक होता जाता है और इस प्रकार जो है वो चीज़ों को समझता जाता है और अलग अलग चीज़ जो है सीखता जाता है तथा वो इस संपर्क से सामाजिक विभिन्न
तौर तरीके सीख लेता है। इस दौरान वह अपने प्रत्येक व्यवहार को करते समय समाज नियमों और दायित्व को ध्यान में रखता है। यानी कि कोई भी व्यवहार उसके बाद जो वो करता है तो उसको जो है समाज को, लोगों को ध्यान में रख के कहता है कि अगर हम जो है मैं ये काम करूँगा तो हमें जो है गलत नहीं समझ लिया जाएगा, या फिर जो है इस तरह के कुछ अच्छा काम करूँगा तो मुझे जो है अच्छा समाज में समझा जाएगा। तो इस तरह से जो है वो सोच समझ कर जो है काम करता है। इस प्रकार वह जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। यानी कि एक जैविक प्राणी से वो धीरे धीरे जो है सामाजिक प्राणी बन जाता है। व्यक्तियों के जैविक प्राणी, सामाजिक प्राणी, इसी यात्रा को समाजशास्त्र में सामाजिकरण कहते हैं। यानी कि इसको जो है समाजशास्त्र में जो है सामाजिकरण कहा गया है। किंतु इस सामाजिकरण की अवधारणा क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया क्या है, बालक के सामान्यीकरण की जिम्मेदारी किसकी है, समाजीकरण के सोपान क्या है, और बालक के समाजीकरण में कौन कौन से संस्थाएं जुड़ी होती हैं, इन सभी प्रश्नों की व्यापक चर्चा इस अध्याय में की जाएगी। यानी कि ये सब जो है सारे सवालों का जो है जवाब इसी अध्याय में जो है आपको पढ़ना है कि आपको जो है समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। यानी कि समाज की जिम्मेदारी, समाज में जो है किसी मनुष्य की पैदा होने के बाद जो है उसकी जो है समाज को लेके जो है उसका अर्थ क्या होता है, तो ये बताया जाएगा। साथ में जो है समाज की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को लेके, किसी बच्चे को लेके जो है क्या होता है वो जो है समझाया जाएगा। उसके बाद जो है समाजीकरण के सोपान क्या है ये बताया जाएगा। बालक के समाजीकरण में कौन कौन सी संस्थाएं जुड़ी होती है, यानी कि शुरुआत में जब बच्चे पैदा होता है तो उसकी जो है समाज की जो है उसमें क्या भूमिका होती है, तो ये सब जो है पूरी डिटेल में इसमें जो है बताया जाएगा। तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये भी जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी जो है सवाल ज़रूर आते हैं। तो इसका जो है आप तैयारी कर लीजिएगा तो आपको जो है अच्छा नंबर जो है मिलेगा और अच्छा आप जो है लिख भी पाएंगे। अब जो है दूसरे चैप्टर पे आते हैं, सांस्कृतिक और शिक्षा। परिचय मैंने आपको बार बार बताया कि अगर आप परिचय पढ़ लेते हैं तो आपको मोटा मोटी जो है चैप्टर के बारे में पूरा जो है समझ में आ जाएगा। और परिचय जो है ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है, मुश्किल से जो है 7-8 लाइन का ही होता है। सांस्कृतिक और शिक्षा एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि इन दोनों के माध्यम से अन्योन्याश्रित संबंध हैं। किसी समाज की सांस्कृतिक ही यह निर्धारित करती हैं कि उस समाज की शिक्षा कैसे हो। यानी कि किसी भी समाज की संस्कृति ही निर्धारित करती हैं कि उस समाज, यानी कि हमारे समाज में जो संस्कृति है वही जो है निर्धारित करती है कि हमारी शिक्षा जो है कैसी हो। और उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है, समाज के सांस्कृतिक आदर्श और मूल्य जैसे होती हैं उसी के आधार बनाकर उस समाज की शिक्षा की संकल्पना की जाती है। उदाहरण स्वरूप यदि एक समाज की संस्कृति के आदर्श और मूल्य लोकतांत्रिक हैं तो समाज की शिक्षा की भी लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली होगी। यानी कि समाज में जो है लोकतांत्रिक मूल्य से जो है देखा जाता है तो आपका जो शिक्षा का लेने का, जो ग्रहण करने का जो माध्यम होगा वो भी जो है लोकतांत्रिक ही होगा और उसी को जो है उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। यही यहाँ पे कहा गया है, यदि किसी समाज की सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों पर ज़्यादा बल देता है तो उस समाज की शिक्षा एवं समस्त शैक्षणिक क्रियाकलाप जीवन में नैतिक और शाश्वत मूल्यों के विकास पर बल देने वाले होंगे। साथ ही यदि किसी समाज की सांस्कृतिक भौतिकवादी मूल्यों पर विश्वास करती हैं तो उस समाज की शिक्षा भौतिक संसाधनों की संकलन पर अधिक बल देगी। इसी प्रकार प्रथम दृष्टया देखने पर यह ही लगता है कि सांस्कृतिक किसी समाज की विशेष की भावी शिक्षा को निर्धारित करती हैं, परंतु यह सांस्कृतिक स्वयं ही नहीं करती। इस कार्य में सामाजिक स्वीकृति भी होती हैं, क्योंकि कोई भी समाज यह चाहता है कि उसकी भावी पीढ़ी से उस समाज के मूल्यों, परंपराओं, सभ्यताओं और संस्कृति का हस्तांतरण हो। इस उद्देश्य की पूर्ति समाज शिक्षा के माध्यम से ही करती हैं और यदि शिक्षा इस लक्ष्य पूर्ति में असफल रहती हैं तो समाज विशेष उस शिक्षा के स्वरूप में बदलाव करती है। यानी कि आपने जो है कई बार ये देखा होगा कि कुछ तरह के चैप्टर में शुरुआत में जो है सिलेबस में जो है जैसे 12वीं, 11वीं, 10वीं, 8वीं या फिर इस नीचे के जो है क्लासेस के सिलेबस में जो है कई बार जो है ये विवाद उठ जाता है कि इसमें जो है इस व्यक्ति के बारे में जो है गलत कहा गया है, हमारे महापुरुषों के बारे में गलत कहा गया है या किसी चीज़ को लेके जो है गलत बताया गया है। तो ये जो है लोगों के नज़र में आता है, समाज के नज़र में आता है और इसको लेके जो है न्यूज़ बनती है और न्यूज़ बनती है तो इसको लेके जो है बाद में जो है सिलेबस बदल दिया जाता है विवाद होने पर। तो इसी को इसमें जो है समझाया गया है। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसमें भी अगर आप हल्का हल्का से भी जो है एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको जो है मोटा मोटी जो है समझ में आ जाता है कि किस क्वेश्चन बनाया जाएगा और उस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से जो है लिख पाते हो। तो अच्छे से जो है तैयारी जरूर कर लीजिएगा। संवैधानिक मूल्य
समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार। ये जो है तीसरा चैप्टर है शिक्षा और संविधान। शिक्षा से तात्पर्य औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से मिलने वाली सभी अनुभव हैं जो कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार से उनके पूरे जीवन काल में प्रभावित करते हैं। हम यह समझते हैं कि शिक्षा चूंकि क्योंकि मनुष्य के व्यक्तित्व, चरित्र एवं उसकी आकांक्षाओं को भी प्रभावित करती है जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नक्शा से जुड़ी हैं, अतः शिक्षा सहित राष्ट्रीय नीति एवं योजना अवश्य रूप से भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निर्मित किए जाते हैं जो हमें संवैधानिक मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार की प्राप्ति एवं उसके अनुरक्षक हेतु निर्देशित करता है। शिक्षा संविधान का मुख्य पक्ष होता है जो देश में लोक शिक्षा के लिए विभिन्न के विकास हेतु आधार प्रदान करता है। राष्ट्र के विकास हेतु शैक्षणिक नीतियाँ एवं योजना संवैधानिक प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही बनाई जाती हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जहां नए कार्य एवं नीतियों की आवश्यकता अन्य मुद्दों का निपटारा करती हैं, एक बड़ी चुनौती है जहां नित्य सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, बहुलता एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि इस विविधता एवं बहुलता जनतांत्रिक शक्ति है पर इसे अधिकारत्व मानकर सबको एक समान अवसर उपलब्ध कराना एक निर्णायक चुनौती होती हैं। तो दोस्तों ये भी जो है इम्पोर्टेंट आती है और बहुत बार जो है इस लेकर भी जो है सवाल आता है कि शिक्षा और संविधान को लेके आप जो है अपने शब्द में जो है व्याख्या कीजिए। तो इस पर आपको जो है बताना होगा और इसमें सारी चीज़ को जो है डिटेल में जिक्र करना होगा। समानता को लेके, स्वतंत्रता को लेके, न्याय को लेके, धर्मनिरपेक्ष को लेके, मानवाधिकार को लेके जो है इसमें बताना होता है आपको। तो ज़रूर इसको भी जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी हम जो है पूरी डिटेल में तो नहीं चलेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा और ऑलरेडी जो है वीडियो 15-20 मिनट का हो चुका है। तो हम जो है इस पे ज़्यादा ना खींचते हुए हम जो है मोटा मोटी जो है चैप्टर का शुरुआती जो चीज़ होता है वो जो है मैं आपको समझा देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों तीसरा हो गया है। अब जो हम चौथे पे चलेंगे, तीसरे इकाई पे चलेंगे जिसमें जो है जिद्दू कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी, जो जैकस रूसो, पाओलो फ्रेरो, इस सब को जो है पढ़ेंगे। इसके विचार जो है इसमें लिखे हुए होंगे, इसको जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अलग अलग जो है शिक्षा को लेके जिन्होंने जो कहा है उसके जो है जन्म डिटेल दिया हुआ है, उसके बारे में दिया हुआ है और उसकी जो है पुस्तकों के बारे में ये सब जो है बताया गया है। तो इसको भी जो है आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। हालांकि ये जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन सभी के बारे में आपको जो है कम से कम जानना ज़रूर चाहिए। तो क्योंकि आपको जो है एग्जाम में अगर किसी के बारे में पूछ दिया जाए कि रूसो के बारे में बताओ कि उन्होंने जो है शिक्षा को लेके क्या कहा है, तो आपको जो है कम से कम पता होगा हल्का भी, तो आप जो है लिख पाओगे और ऐसे में जो है आपको पूरा का पूरा नंबर जो है मिल जाता है। जैसे पहले जो हम चर्चा करेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति का संक्षिप्त परिचय। इसका जो है नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति, जन्म 12 मई 1895 ई तमिलनाडु, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के एक छोटे के कस्बे मदनापल्ली में एक धर्म परायण परिवार में हुआ था। पिता का नाम जिद्दू नारायण, माता का नाम संजीवमा। प्रमुख पुस्तकें इसका दिया हुआ है, स्थापना, अन्य जानकारी, यहाँ की प्रारंभिक जीवन, ये सब जो है इनका दिया हुआ है। खोज दिया हुआ है, शिक्षा पे जो है इसका दृष्टिकोण एवं विचार, ये जो है आपको इम्पोर्टेंट है जो कि आपको इसमें जो है पढ़ना होगा। यानी कि शिक्षा का दृष्टिकोण इनका क्या था, इनका विचार क्या था। कृष्णमूर्ति के विचारों के जन्म को उसी तरह माना जाता है जिस तरह की एटम बम का आविष्कार होने को। कृष्णमूर्ति अनेकों बुद्धिजीवियों के लिए रहस्यमय व्यक्ति तो थे ही, साथ ही उनके कारण विश्व में जो बौद्धिक विस्फोट हुआ है उसने अनेकों विचारकों, साहित्यों और राजनीतिज्ञों को अपने प्रभाव में ले लिया। उन्होंने दर्शन शास्त्र की किसी नई पद्धति या प्रणाली की व्याख्या नहीं की, बल्कि मनुष्य की प्रतिदिन की जिंदगी से ही भ्रष्ट और हिंसापूर्ण समाज को चुनौतियाँ, मनुष्य और सुरक्षा और सुख की खोज, भय, दुख, क्रोध जैसे विषयों पर कहा है। उनके अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य एक ऐसे समग्र व्यक्तित्व का विकास है जो जीवन की समग्रता को पहचान सके। आदर्शवादी और विशेषज्ञ दोनों ही समग्र से
नहीं खंड से जुड़े होते हैं। जब तक हम किसी एक ही प्रकार की कार्यप्रणाली का आग्रह नहीं छोड़ते तब तक समग्रता का बोध संभव नहीं है। उन्होंने प्रकृति और परिवेश से मनुष्य के गहरे रिश्ते और प्रकृति और परिवेश की अखंडता की बात की। उन्होंने दृष्टि मानवता निर्मित सारे बंटवारे, दीवारों, विश्वासों और दृष्टिकोण से परे जाकर सनातन विचार से तल पर बातें कही हैं। तो दोस्तों इसको भी जो है आप पढ़ लीजिएगा। और आगे हम चलते हैं, रूसो पे भी हम आएंगे। रूसो जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रूसो का जो है जिक्र कर रहा हूँ। जॉन डीवी को भी जो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। मेन आपको जो इसमें चीज़ पढ़ना है वो जो है इन्होंने क्या कहा है शिक्षा को लेके, यही जो है आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको जो है व्यक्ति के बारे में भी जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है उन्होंने जो है अलग अलग व्यक्तियों ने जो है शिक्षा को लेके क्या कहा है वही जो है आपको पढ़ना होगा। डीवी के आदर्श विद्यालय में शिक्षण विद्या का स्वरूप, तो ये सब भी जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप, यानी कि ये सब जो है आपको बताना होगा। जैसे डीवी जॉन की पुस्तक दी चाइल्ड एंड दी करिकुलम वर्ष 1902 में जो है प्रकाशित हुई थी। डीवी के बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया था तथा बालक के अपने प्रयासों तथा अनुभवजन्य ज्ञान को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। तो यही सब जो है आपको पढ़ना होगा। तो अब जो है हम आगे चलते हैं और जो जैकस रूसो के बारे में जो है हम जानते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि रूसो के बारे में जो है बहुत जगह आपको जो है और भी जो पढ़ने को आएगा और इसके बारे में जो है बोलने के लिए आपको कहा जाएगा या फिर लिखने के लिए कहा जाएगा। तो आप जो है इसके बारे में ज़रूर पूरे जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। जो जैकस रूसो का जीवन परिचय है, यहाँ पे आप जो है शॉर्ट में इसको भी जो है पढ़ लेते हैं। जो जैकस रूसो को हम एक प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक तथा संगीतकार के रूप में जानते हैं, जो कि प्राकृतिकवाद मत के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। रूसो का जन्म 28 जून वर्ष 1712 में जेनेवा के एक गरीब परिवार में हुआ था। रूसो के पिता का नाम इसाक रूसो और माता का नाम सुजैन बोर्डन था। रूसो के पिता एक घड़ी सास से इनकी माता का देहांत तो उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद हो गया था। तो ये जो है इनके बारे में जो है जन्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। और इसको लेके जो है जो कि रूसो के दार्शनिक विचार, जो के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ये सब जो है दिया हुआ है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। प्राकृतिकवाद के समर्थक थे रूसे, और यही जो है आता है इम्पोर्टेंट, आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिकवाद के जो है रूसो के जो विचार हैं वो जो है आप लिखें। तो इसमें जो कि रूसो अपने जीवन में पेरिस फ्रांस के प्राकृतिक वातावरण से बहुत प्रभावित हुए। उनके फ्रांस के इन अनुभवों के ने उनके मत में प्राकृतिक तथा प्राकृतिक मूल्यों के लिए आकर्षक पैदा कर दिया। रूसो ने ही प्राकृतिकवाद आंदोलन का आरंभ किया। रूसो के प्राकृतिकवाद दर्शन में प्रकृति की स्थिति, प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति सभ्य तीन अधिक महत्वपूर्ण अस्तित्व रहे। वह पारंपरिक शिक्षा की पूर्णतया नकारते हुए कहते हैं कि ईश्वर सभी वस्तु अच्छी बनाती है, मनुष्य उनके साथ हस्तक्षेप करता है और वे अनिष्टकारी बन जाता है। यानी कि इनका ये कहना है कि ईश्वर जो है सभी वस्तु को जो है अच्छी बनाती है, मनुष्य उनके साथ जो है हस्तक्षेप करता है, यानी कि उसमें जो है अपना दखल अंदाजी करता है और उसके बाद जो है उसको अनिष्टकारी बना देता है। अपने प्रवर्तनवादी दर्शन में रूसो बालकन के सर्वोत्तम तथा सर्वांगीण विकास के लिए उसे प्रकृति के मध्य रहकर शिक्षा और ज्ञान के अर्जन करने की राय देता है, क्योंकि वह मानता है कि प्रकृति ही एकमात्र शिक्षिका है। इन्हीं विचारों की प्रतिपादित करते हुए उन्हें मनुष्यों को प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने जो है एक नारा दिया है मनुष्यों से, उन्होंने कहा है कि प्रकृति की ओर जो है लौटो, और इसी को लेकर उन्होंने जो है बातें कहा है। तो इस पे जो है पूरा जो है डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यही जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर था और सिलेबस था। तो उम्मीद है कि आपको जो है हमने जो है लगभग इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बता ही दिया है फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन का। और ये जो है डीयू के रेगुलर कॉलेज के छात्र, एसओएल के जो छात्र हैं, ये साथ में जो एनसी वेब के फर्स्ट ईयर के बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं, ये जो है सभी के लिए है। तो उम्मीद है कि आपको जो है पता चल गया होगा। बाकी जो है यहाँ पे जो है कुछ संदर्भ दिया है, तो कुछ पुस्तक भी जो है आप पढ़ सकते हो। बाहर से भी जो है आप एजुकेशन के जो है बुक खरीद सकते हो। बाकी जो है ये भी जो है अच्छा है, आप जो है इससे भी जो है तैयारी कर सकते हो। सभी के बारे में आपको जो है मोटा मोटी कम से कम जो है जान जरूर लेना है, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है अपने लैंग्वेज में भी जो है आपको उसके बारे में अगर पता है तो लिख पाओगे।
बाकी और भी कोई सवाल है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके भी जो है पूछ सकते हो, या फिर बता सकते हो। हमें इंस्टाग्राम पे भी जो है फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे भी जो है कुछ पूछना हो तो आप जो है पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, और भी हम इसी तरह की वीडियो जो है आपके सामने जो है लाते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पे। तो चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जो है दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो इसी तरह से और वीडियो का आपको सूचना जो है समय पे मिल जाया करेगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।